आरएचएच फ्लैश न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। वक्फ तरमीम बिल की सख्त मजम्मत करते हुए मुनक्किद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज 24 अगस्त हफ्ते को अब्दुल कलाम आज़ाद ओरिएंटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट शाही मस्जिद पब्लिक गार्डन नामपल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें वक्फ तरमीम बिल की सख्त मजम्मत की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी के तौर पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, गेस्ट ऑफ ऑनर एम.ए. सिद्दीकी, साबिका आंध्र प्रदेश अखिलती कमीशन के रुकन व दीगर ने शिरकत की और वक्फ तरमीम बिल की सख्त मजम्मत की गई। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने खिताब करते हुए कहा कि वक्फ तरमीम बिल जो एक हिंदुस्तान में बहस का मौजू बन चुका है, ये वक्फ तरमीम बिल 2024 नहीं, हुकूमत इसे तब्दील करना चाहती है। इन्होंने मोदी हुकूमत को तनकीद करते हुए कहा कि इनकी नज़र अब मुसलमानों के जायदादों पर है। इन्होंने मुल्क के हालात पर रोशनी डालते हुए कहा कि मुल्क बेरोजगारी, महंगाई से दो चार है, तालीम को नौजवान पूछ रहे हैं, मुल्क कर्जों में डूबा है। इस मौजू से ध्यान हटाने के लिए ये वक्फ तरमीम बिल को लाया गया। आइए सुनते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसील हमारी एक खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए देखते रहिए आरएचएच फ्लैश न्यूज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फेडरेशन और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड तेलंगाना की जानिब से आज इस सेमिनार, इस मीटिंग का जो एहतमाम किया गया, सदर जलसा और इस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी जो कल ही सामने मेरे को मीडिया में गालियां दी, तो यहाँ पर तशरीफ फरमा खैरुद्दीन सूफी साहब, हमारे मेरा छोटा भाई आमिर और सिद्दीकी साहब, एडवोकेट और बहुत ही एक्टिव एडवोकेट, और ख़ास तौर पर एक ख़वातीन में अवेयरनेस कैंपेन लेके चलने वाले हमारे अफसर जहां मेरी बहन और एक बहन है मेरी बड़ी बहन पीसीसी जनरल सेक्रेटरी उस्मा शाकिर जी, और शहनशीन पे तशरीफ फरमा, मोअज़्ज़िज़ मेहमान और शहनशीन के सामने तशरीफ फरमा बुजुर्गों, दोस्तों, ये एक ही वाहिद तंजीम है जिसके जलसों में भी जाता हूँ, जिसके गालियां भी खाता हूँ। मैं तनकीद बराए तामीर कभी सुनने से मैं पीछे नहीं हटा। मैं कभी भी कोई चीज़ करते हैं तो मैं कोई भी अगर कोई बोलते हैं तो सुनता हूँ कि उसमें कहाँ कुछ गलती है, कुछ कमी पेशी है, इसको सुनता हूँ और सुधारने की कोशिश करता हूँ या फिर सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि क्या इशूज थे। तो आज जो वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 जो आज सबसे बहस का मौजू बना हुआ है सारे हिंदुस्तान, ये वक्त तरमीमी बिल नहीं है। हुकूमत इसको वक्त तब्दील करना चाहती है, इसको तरमीमी बिल नहीं है, मगर इसको तब्दील की बात अगर करें तो बस लफ्ज इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी 95 में जब वक्फ एक्ट बना, उसमें वक्फ की प्रॉपर्टीज को लेके, तमाम चीज़ों को लेके, उसमें जिस चीज़ प्रोटेक्ट होना चाहिए सब चीज़ें उसमें मौजूद है। उसके बावजूद भी पिछले 10 साल से एनडीए की हुकूमत, जो बीजेपी सरकार में होती थी तो बीजेपी की हुकूमत कहते थे, लेकिन आजकल लोग बीजेपी को भी भूल गए, मोदी हुकूमत बोले, तो बीजेपी को भी मोदी खत्म कर दिया। तो मोदी की बीजेपी खत्म करके मोदी हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमानों की शहरियत के नाम पे एनआरसी वगैरह लेके आए कि मुसलमानों को पहले शहरियत के नाम पे हरास करे, उनको परेशान करे, इसके बाद पॉलिटिकली डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, उसके बाद सोशली डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, उसके बाद मजहबी आज़ादी के ऊपर वो लोग वार करने की कोशिश करे। अब उनको मुसलमानों की
जायदादों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मोदी सरकार बुलडोजर की सरकार के नाम से मशहूर है। ये अमेंडमेंट 40 जो पॉइंट्स लेके आए हैं, काबिल गौर बात यह है कि आज उसकी क्या जरूरत है। मुल्क बेरोजगारी से जूझ रहा है, मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, मुल्क का नौजवान रोजगार और तालीम को पूछ रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है। उस मौजूद को हटाने के लिए, उस चीज से ध्यान लोगों का हटाने के लिए आप पिछले 10 साल में देखिए, जब कभी हुकूमत का आवाम हिसाब पूछने की बात आती है तो कुछ ना कुछ एक अखिलती इशू लेके आके सामने डाइवर्ट करने का काम करते हैं। कभी पाकिस्तान का आ जाता है, कभी बांग्लादेश का आ जाता है, कभी किसी और आ जाता है, किसी ना किसी को एनआरसी के लेके, आसाम इलेक्शन से पहले, बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से पहले एनआरसी वो इशू को लेके आके डाइवर्ट करने की कोशिश करे। अब इस बार उन लोग को ये हो गया कि इस बार मुसलमान पूरे इस मुल्क में मुत्तहिद होकर इस हुकूमत को उखाड़ फेंकने का काम किया। थोड़ी सी चूक हो गई कहीं ना कहीं, जो 20-30 अगर सीट होते तो बर्खास्त हो जाते थे मौसूफ, लेकिन वो कुछ थोड़ी सी गफलत की वजह से समझिए उसमें अब उनको एक टारगेट भी हो गया कि मुसलमान मुत्तहिद हो गए, जिसका उनको झटका यूपी और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा लगा। उनके तौके से ज्यादा उनको यहाँ पर झटका लग गया, तो उसके बाद वो परेशान होकर अब चाहते हैं कि मुसलमानों की जायदाद उनके ऊपर उनकी नजर है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो मकसद है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जो वक्फ के जायदादें हैं, उसका 25 से 30% हिस्सा दिल्ली और यूपी में आता है, 25 से 30% हिस्सा। और वो कहीं ना कहीं अपने जो साथी इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे अदानी हो चाहे अंबानी हो, जैसे और उनके जो भी साथी है, जो 5-10 लोग जिसको पिछले 10 साल से पूरा हिंदुस्तान का पैसा दे रहे हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं ये वक्फ की जायदादें एक बहुत बड़ी रुकावट बने। उनको इन्वेस्ट करने के लिए टाइटल प्रॉब्लम हो रहा है, जहां पर जैसा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में वैक्यू प्रॉपर्टी से जब पार्टीशन हुआ था, मुल्क का बंटवारा हुआ, तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे। तो वो प्रॉपर्टीज आज भी या तो वक्फ के नाम पे है या वैक्यू प्रॉपर्टी के, तो उनको कहीं ना कहीं टाइटल का प्रॉब्लम हो रहा है। जैसा यूपी में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए उनको वक्फ की जायदादें लेने के लिए मुश्किल हो रहा है। तो वो अमेंडमेंट के नाम पे एक नया एक खरबा लेके हमारे सामने आए। अगर आपको हिफाजत का, मुसलमानों की जायदाद को प्रोटेक्ट करने की अगर आपकी नीयत होती तो वक्फ का बहुत सालों से डिमांड है कि वक्फ को जुड़ी खवातीन के लिए बेहतरीन व यूनिक फैंसी मलबूसात का खजाना आमिना कलेक्शन। फैंसी सूट, साड़ी, खड़ा दुपट्टा, शरारा, फिश कट, रेडीमेड, गॉन, फ्रॉक व मैचिंग सेंटर, मुख्तलिफ साइज, न्यू डिजाइन, न्यू कलर का बेहतरीन कलेक्शन यहाँ सिर्फ आमिना कलेक्शन पर। आमिना कलेक्शन वाक़ई है रैन बाजार पुलिस स्टेशन, गांधी स्टैचू, मस्जिद आबेदी के करीब, याकुतपुरा पर। किसी भी जानकारी के लिए राब्ता करें प्रोपरेटर सैयद जुनेद 9177 788 903 पर।